हे फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं नेपाल। हम लोग नेपाल में मडी हिमाल और पुन हिल की ट्रैकिंग करेंगे। ये करीब एक वीक का पूरा ट्रैक रहेगा, जिसमें हम अराउंड 2 to 3 डेज़ पुन हिल की ट्रैक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डेज़ होंगे वो हम लोग मडी हिमाल को कवर करेंगे। और काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। डेली हम लोग करीब 8 to 10 किलोमीटर्स कवर करेंगे। मैं अभी आया हूँ बरेली से आप नेपाल एंटर कर सकते हो। टनकपुर यहाँ से बस जाती है। आप बनबसा उतर के वहाँ से आप सीधा महेंद्र नगर जा सकते हो। तो चलिए, मैं आपको रास्ते में सारी डिटेल्स बताते रहूँगा। चलिए निकलते हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पोखरा, नेपाल। और मैंने अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा ली है। जो आज का करेंसी का एक्सचेंज रेट था वो था 1.6। मुझे 10,000 के मुझे 60,000 रुपीज़ मिले नेपालीज। और मैं पोखरा पहुंचा था करीब मॉर्निंग 9 बजे। टाइम काफ़ी लग गया क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब थे। रात को बारिश भी हुई थी, इसकी वजह से बस काफ़ी स्लो चल रही थी। और यहाँ के रास्ते वाकई बहुत सारे ख़राब हैं। आते ही मैंने सबसे पहले अपने जो इम्पोर्टेंट परमिट्स है वो मैंने बनवाए, क्योंकि ऑफिसेस 3-4 के बाद बंद हो जाते हैं दोपहर में। तो मैं सबसे पहले टूरिज्म बोर्ड के ऑफिस में गया पोखरा के, जो कि लेक साइड व्यू के पास में है। और 2 परमिट्स मैंने बनवाए हैं। एक है TIMS कार्ड। अगर आप कोई भी ट्रैकिंग करते हैं तो आपको ये TIMS कार्ड बनवाना पड़ेगा। और अगर आप अन्नपूर्णा सेंचुरी के अंदर अगर जाना चाहते हैं किसी भी ट्रैक के लिए, जैसे अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक हो गया, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक हो गए, तो उसके लिए आपको एक अलग से एक परमिट बनाना पड़ता है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा सेंचुरी परमिट। और दोनों की कॉस्टिंग की बात करें तो TIMS कार्ड जो था उसकी कॉस्टिंग थी 640 रुपीज़, और जो अन्नपूर्णा सेंचुरी का जो परमिट था उसकी कॉस्ट थी 1000 नेपालीज रुपीज़। आपको ये कैश में पे करने हैं। आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। आपका आधार कार्ड अगर आपके पास होगा या पासपोर्ट। आधार कार्ड रखिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वोटर ID भी चलेगा, लेकिन कई बार वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, तो आधार कार्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको 4 फोटो रखने पड़ेंगे। दोनों परमिट के लिए 2-2 फोटो आपको लगाने पड़ेंगे। एक आपके फॉर्म के साथ में चले जाएंगे और एक फोटोज़ आपके परमिट के ऊपर लग के आएंगे। आप पहले से ही फ़ोटोज़ निकाल के रखिए, लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोज़ इन केस नहीं है तो आपको यहाँ पे अंदर फ़ोटोज़ आपको खिंचवाने के लिए यहाँ पे बूथ्स लगे हुए हैं। दे माइट चार्ज यू, बट अपने साथ में रखेंगे तो सेफ साइड रहेगा। मेरा परमिट का काम पूरा हो गया है। अब मैं आसपास थोड़ा लेक साइड भी घूम रहा हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगा रूम पे आराम करने के लिए। और कल सुबह हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी कांदे से। मैं पोखरा से बस पकड़ूँगा कांदे के लिए, और वहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी मडी हिमाल की। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं आज की अपनी फर्स्ट डे की ट्रैक के लिए। और अगर आप मडी हिमाल की ट्रैक के लिए जाते हैं तो आपको पोखरा से कांदे जाना पड़ेगा सबसे पहले। और कांदे के लिए आपको बस मिलेगी 0 किलोमीटर बस स्टॉप से, जो कि पोखरा से के जो पृथ्वी चौक का जो मेन बस स्टॉप है वहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। आप स्ट्रेट सीधा आइए, 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, और आपको ये ब्रिज पड़ेगा लोहे का। इस ब्रिज के आगे वाला जो बस स्टॉप है उसको बोलते हैं 0 किलोमीटर बस स्टॉप, जो कि आपको कांदे यहाँ पे के लिए बस आपको मिलेगी 20 मिनट्स पे। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है एज एन इंडियन। यहाँ पे ज़्यादातर पूरी सब्जी और समोसे ज़्यादा चलते हैं, तो मैंने पूरी सब्जी और चाय पी है। और लंच सोच रहा हूँ करूँगा ऑस्ट्रेलियन कैंप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। ये हम लोग पहुंच गए हैं कांडे, और ये रास्ता जाता है, छोटा सा बोर्ड लगा है ऑस्ट्रेलियन कैंप के लिए। और हम जाएंगे इस कैंप तक और फिर वहाँ से आगे का देखेंगे रूट मैप क्या है। तो ये है बस स्टॉप
ये बस स्टॉप के ज़रा सा ही साइड में है, जहाँ पे बस रुकेगी उसी के बाजू में से रास्ता जाता है ऑस्ट्रेलियन कैंप के लिए। ट्रैक स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सिंपल रास्ता है। साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं ऑस्ट्रेलियन कैंप के लिए। बिल्कुल बस स्टॉप के बाजू में साइन बोर्ड लगा हुआ था। मैं उस रास्ते से अंदर आ गया। वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, अगर आप रुकना चाहते हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो चलिए निकलते हैं अपने ट्रैक के लिए आगे और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। और रास्ते में आपको ऐसे साइन बोर्ड्स मिलते रहेंगे और आपको ये बताते रहेंगे कि अभी कैंप साइट कितना दूर है। तो यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर 1.5 आवर की जर्नी है ऑस्ट्रेलियन कैंप के लिए। फिर ऑस्ट्रेलियन कैंप के बाद हम देखते हैं आगे हम फॉरेस्ट कैंप तक आज पहुँच सकते हैं कि नहीं। मैं कोशिश करूँगा पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पुन हिल की भी ट्रैक मैं साथ में कर लूँ, जो कि मैं आगे जाके डिसाइड करूँगा हाइप कैंप पहुँचने के बाद। और देखते हैं अगर मौसम अच्छा रहा, बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो पुन हिल की भी साथ में ट्रैक कर लेंगे। चलिए। तो हम लोग करीबन 1 किलोमीटर आगे हैं। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। मेरे पास बैकपैक भी है तो काफ़ी हार्ड जा रहा है चढ़ना। स्लो स्लो चढ़िए। अगर आप स्टिक रख सकते हैं साथ में तो एक स्टिक खरीद लीजिए। इंडिया से खरीदिए, ज़्यादा आपको सस्ती पड़ेगी। यहाँ पे आपको 5000-6000 नेपाली रुपीज़ की पड़ेगी और इंडिया में आपको डिकैथलॉन से 800 तक की आ जाएगी अच्छी स्टिक। और अगर आप अमेज़ॉन पे लेंगे तो आपको और भी सस्ती पड़ जाएगी। यहाँ से ऑस्ट्रेलियन कैंप करीब 1 घंटा और है। मुझे 30 मिनट्स हो गए चलते चलते। और कांडे से लेके और ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप तक पूरा स्टीप चढ़ाई है और सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन आप स्लो स्लो आपको चढ़ना पड़ेगा। और आप इंटरनेट को पे पढ़ेंगे, अगर कांडे को लोग KANDE लिखते हैं तो उसको आप कांदे मत पढ़िए, क्योंकि यहाँ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं बता पाएंगे। आप कांडे आप याद रखिए। और पृथ्वीराज चौक से डायरेक्टली आपको बस जाती है कांडे के लिए। उस पर लिखा रहता है, पिंक और वाइट कलर की बस होती है। मैं जाते टाइम आपको फ़ोटोज़ दिखा दूँगा। तो चलिए बस बढ़ते हैं आगे अपनी ट्रिप पे। हम लोग पहुंचने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप। करीबन 1.5 घंटा लगा है करीब वहाँ से आने में कांडे से। और स्टार्टिंग में काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी, फिर आगे आके काफ़ी अच्छी ट्रैक है। तो काफ़ी अच्छी ट्रैक थी। अभी हम ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप से
आगे देवलाली जाने की कोशिश करेंगे और उसके आगे अगर टाइम मिला तो फिर फॉरेस्ट बेस कैंप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहुंच गए हम लोग बेस कैंप और मैंने 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट किया। तो मैं ज़्यादा रुका नहीं यहाँ पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आज फॉरेस्ट कैंप तक पहुँचने की। और अगर पहुँच जाते हैं हम लोग आज फॉरेस्ट कैंप तो मैं 2-3 दिन के अंदर वापस आके पूल हिल की भी ट्रैक वापस करूँगा। और फॉरेस्ट कैंप है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको गेस्ट हाउसेस वगैरह मिल जाएंगे, आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे और अगर आप रुकना चाहते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग देवराली या फॉरेस्ट कैंप में रुकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगर आप इंडिया से पोखरा आ रहे हैं तो आप हाथ में कैश रखिए, नेपाली रुपीज़, क्योंकि ऊपर आपको ATMs वगैरह नहीं मिलेंगे और ऊपर आपको इंडियन करेंसी भी चेंज कोई नहीं करके देगा। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको लगता है आपका बजट 10,000 रुपीज़ है, अगर पूरे 7 दिन का 8 दिन का जो भी आपकी ट्रैक है, तो आप उसमें 15,000 अपने साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं और ऊपर आपको कोई चॉइस नहीं रहेगी। इसके लिए आप थोड़े से एक्स्ट्रा कैश रखिए, अगर बच जाता है तो वापस जाके आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए आप एक्स्ट्रा कैश रखिए। और काफ़ी पॉपुलर ट्रैक है, काफ़ी लोग इस ट्रैक पे जाते हैं और अभी मुझे काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी रास्ते में मिले, कुछ इंडियंस भी मिले। तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रैक काफ़ी सिंपल है और सारे रूट्स वगैरह सब आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा व्लॉग फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे भी मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप अकेले जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे ट्रैक को ऑस्ट्रेलिया बेस कैंप के आगे। अगला जो स्टॉप है पोथना, हम वहाँ पहुँच गए। करीबन 25-30 मिनट्स लगे वहाँ से आने में ऑस्ट्रेलियन कैंप से। काफ़ी डिसेंट की वो थी ट्रेल, काफ़ी नीचे आना पड़ा था और फिर ज़रा सा ऊपर चढ़ना पड़ा। वहाँ से यहाँ तक की बहुत इजी थी ट्रेल। और इसके बाद हम आगे जाएंगे फॉरेस्ट बेस कैंप के लिए, या इसके बाद हम आगे जाएंगे देवराली के लिए। और सही टाइम पर अगर पहुँचेंगे तो हम लोग फिर आगे फॉरेस्ट कैंप के लिए भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पोथना से आगे निकल चुके हैं अभी और यहाँ से देवराली का करीबन 1 घंटे का ट्रैक है और वहाँ से फॉरेस्ट कैंप का ट्रैक है 1.5 आवर का। तो शायद हम पहुँच जाएंगे आज फॉरेस्ट कैंप, क्योंकि ऑलरेडी अभी 10 बजे हैं सिर्फ, और अगर मौसम सही रहा तो 12-12:30 बजे तक हम लोग फॉरेस्ट कैंप पहुँच सकते हैं। और चलिए देखते हैं।
हमें अराउंड 30 मिनट्स हो चुके हैं, अभी तक पीतम तेरवाली आए नहीं है। अभी यहाँ से करीब 15 मिनट्स का और रास्ता है, ओवरऑल 45 मिनट्स का रास्ता है। मैं काफ़ी रुक के आया था तो इसलिए टाइम लग गया। आगे स्टेयर्स ही दिख रहे हैं सिर्फ, तो चलिए। ये हम पहुंच गए हैं पीतम तेरवाली का जो कैंप है वहाँ तक। मुझे टोटल लगा है अराउंड 45 मिनट्स, जो लास्ट हमारा कैंप था वहाँ से। अब यहाँ पे हम कुछ खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सडनली यहाँ पे बहुत सारी फॉग हो गई है। पहाड़ों में जो रास्ता है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, पता नहीं लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद फॉरेस्ट कैंप के लिए। तो मैंने ना रुकते हुए फॉरेस्ट कैंप जाने का डिसाइड किया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11। तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी फॉरेस्ट कैंप में पहुँच जाऊँ, ताकि हाँ यहाँ से 3 घंटे लगेंगे, फिर वहाँ पे जाके मैं रेस्ट करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिमाल के ट्रैक के अंदर में आपको काफ़ी सारे ऐसे साइंस लगेंगे पेड़ों के बाजू में, तो आपके रास्ता भटकने का चांसेस बहुत कम है। और रास्ता सिंपल है, लेकिन कहीं कहीं पे डाइवर्जन्स आ जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको maps.me एप्लीकेशन आप आपके फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप नेपाल का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है। मैं काफ़ी जगह पे कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर मैंने उस map.me को यूज़ करके सही रास्ता पकड़ लिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी ट्रैक के लिए। फॉरेस्ट कैंप का रास्ता बहुत घने जंगलों के बीच में से होकर गुजरता है, और आसपास किसी का नामो निशान नहीं है। काफ़ी लोग थे, आगे चले गए, और मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन अब आए हैं तो चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है कि नहीं। 1 घंटा हो गया मुझे चलते चलते, और
डेंस जंगल से निकल के मैं अभी आ गया हूँ थोड़ा सा टॉप पे। यहाँ का मौसम ठीक है, आगे थोड़ा सा धूप पड़ रही है और यहाँ से करीब 2 घंटे और है फॉरेस्ट कैंप के लिए। मैं बहुत थक चुका हूँ और मैंने लंच भी स्किप किया था देवराली में, क्योंकि मैं फॉरेस्ट कैंप पे जाके लंच और डिनर वहीं पे करूँगा। मेरे पास कुछ कुकीज़ वगैरह रखी है मैंने अपने साथ में, साथ रास्ते में खाने के लिए। आप भी अपने साथ में कुकीज़ बार वगैरह रखिए ताकि आपको रास्ते में भूख लगे तो आप खा सको, अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो भी आप खा सको। यहाँ का जो खाना वगैरह है वो बहुत कॉस्टली है। मुझे लगा था कि 200-300 नेपालीज़ रुपीज़ का होगा, लेकिन जो सादा खाना है यहाँ का 500 रुपीज़ का है। और देखते हैं अभी रहने के लिए कितने का मिलेगा मुझे। तो जो मैंने इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन वो शायद अभी 1 साल से रेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि महंगाई नेपाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रिसेंटली। तो अपने साथ में आप एक्स्ट्रा कैश रखिए, आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। तो चलिए हम निकलते हैं अपने आगे जर्नी के लिए। लवली हिल पहुंच गया हूँ अभी। काफ़ी प्यारी जगह है। मैं यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और फिर हम लोग अपने आगे की फॉरेस्ट कैंप की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। बहुत प्यारी जगह है, यहाँ रुकने का मन कर रहा है लेकिन रुक नहीं सकता। यहाँ से सारे क्लाउड्स नीचे दिख रहे हैं। ज़रा से पोखरा के ज़रा सी जगह दिख रही है, अभी काफ़ी हाइट पे है। हमने आगे की जर्नी स्टार्ट कर दी है। पसीने से बुरा हाल है और थकान भी काफ़ी हो रही है, क्योंकि आज चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी और यहाँ से करीब 2 घंटे और लगेंगे फॉरेस्ट कैंप के। तो लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ जाके मैं रेस्ट करूँगा। मेरी आज और ताकत नहीं चलने की। करीबन मैं अभी मॉर्निंग से करीबन 7-8 किलोमीटर्स ऑलरेडी चल चुका हूँ। पहाड़ों में 7-8 किलोमीटर्स बहुत होते हैं। तो मज़ा आ रहा है ट्रेल में, थकान है और सोलो आने में कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में डिफरेंट कैंप्स बने हुए हैं, आप लोग रुक के आइए आराम से, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। और चलिए चलते हैं अपनी जर्नी पे। मैं 30 मिनट्स और आगे आ गया हूँ। स्टीप चढ़ाई है, बहुत स्टीप चढ़ाई है। कहीं कहीं पे तो ऐसा हो जाता था कि मुझे 1 कदम आगे बढ़ाने में तकलीफ़ होती थी। तो रेस्ट ले लेके आइए, आराम से आइए। और सजेस्ट करूँगा, आप अगर मर्दी हिमालय जैसे ही अन्नपूर्णा के लिए ट्रैक के लिए निकलेंगे तो मॉर्निंग में जल्दी निकलिए, ताकि आप जल्दी ट्रैक स्टार्ट कर सकें और फॉरेस्ट कैंप जल्दी पहुँच सकें। क्योंकि अगर आप मैंने 8:40 पे स्टार्ट किया था कांडे से, मैं पहुंच गया था देवराली तक अराउंड 11:30 को। और मैंने सोचा वहाँ पे रुक के मैं दिन भर क्या करूँगा, तो मैंने सोचा फॉरेस्ट कैंप के लिए जाया जाए। तो आप थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी निकलिए तो आप जल्दी फॉरेस्ट कैंप पहुँचेंगे। तो चलिए, यहाँ से करीबन 2 आवर्स की और जर्नी है, 1.5-2 आवर्स। मिलते हैं आगे। मैं बहुत ही डेंस जंगल के अंदर हूँ अभी। चारों तरफ कोहरा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है और मैं जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बारिश वगैरह ना हो जाए। यहाँ से करीब 1.5 आवर्स की और जर्नी है फॉरेस्ट कैंप के लिए और मुझे कुछ सामने घर दिखे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हुए करीब हो गए हैं मुझे 1.5 घंटे और ये फॉरेस्ट कैंप हम पहुंचने वाले हैं। काफ़ी डेंस जंगल है, चारों तरफ कोहरा है, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा। बीच बीच में
मिल जाता है, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। और रास्ते मार्क्ड हैं, ब्लू और वाइट कलर की एक मार्किंग्स लगी हुई है पेड़ों पे, तो रास्ता भटकना मुश्किल है। लेकिन काफ़ी घना जंगल है तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो आप आइए, सोलो कर सकते हैं आप। कोशिश कीजिए किसी ग्रुप के आसपास चलें, आगे पीछे, ताकि आप ना भटकें और थोड़ा सा आप डरे भी ना। और जंगल है, जंगल में कुछ भी हो सकता है। अन्नपूर्णा सेंचुरी है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बोला जाता है। तो इसमें वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई इंसिडेंट ऐसी सुनी नहीं यहाँ पे कि ऐसी कोई इंसिडेंट हुई है पिछले 10 सालों में। तो सेफ़ है ट्रैक के लिए। चलिए पहुँचते हैं हम फॉरेस्ट कैंप। यहाँ से करीब 15 मिनट्स का और रास्ता है। वहाँ जाके आज रेस्ट करेंगे और कल आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलिए। ये देखो भैया लोग हैं यहाँ पे, और ये भैया, ये लोग अराउंड 40 kg का वज़न अपने पीठ पे लेके आ रहे हैं नीचे से, जहाँ से मैं आ रहा हूँ। मेरा कुछ 5-7 kg का मेरा वेट है, लेकिन फिर भी मैं थक जाता हूँ। इन लोगों को मतलब दाद देनी पड़ेगी। 40 kg का वज़न लेके ऊपर चढ़ना और जाना बहुत मुश्किल बात है, और चैलेंजिंग काफ़ी रहता होगा इनके लिए। तो मैं इनसे बात कर रहा था, उनका डेली का काम है अप डाउन करना, तो उनके लिए कुछ नया नहीं है, बट फिर भी चैलेंजिंग तो है। ये आपका नवराज? नवराज, कब से कर रहे हो? अभी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? कितने दिन में अप डाउन करते हो? अभी ये ऐसे 14 दिन 15 दिन आते रहते हो? हाँ, आ रहते। अरे बाप रे, सही है। कहाँ रहने को, पोखरा में रहते हो? नहीं, काठमांडू में। काठमांडू में? अच्छा अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है भैया? रामचंद्र बानिया है। रामचंद्र बानिया। अच्छा, आपका तो आपका एज कम है थोड़ा ना? 2-3 वर्ष। हाँ। हम पहुंच गए हैं फॉरेस्ट कैंप। करीबन 3-3.5 घंटे लगे आने के लिए। अब यहाँ पे मुझे देखना है स्टे कितने का मिलता है, देखते हैं। काफ़ी कोहरा है अभी भी, और अब मुझे नहीं लगता अब मौसम साफ़ होगा। अब ये बहुत ही डीप जंगल के अंदर है बना हुआ, तो देखते हैं। चलिए, रूम ले लिया मैंने। 200 रुपीज़ ये लोग चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे खाना भी लेना है मुझे। खाना महंगा पड़ेगा मुझे पता है, लेकिन अभी इसी से काम चलाते हैं। अच्छा है, रूम बड़ा अच्छा है, दिखाता हूँ आपको। वॉशरूम शेयरिंग में है, तो आप ले सकते हैं शेयरिंग में वॉशरूम। इधर है। अभी मैंने डिनर किया है। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। यहाँ पे यूजुअली इनका डिनर है जो दाल भात, जो अपन राइस एंड दाल अपन इंडिया में खाते हैं वो, प्लस कुछ वेजिटेबल्स उसमें थे। काफ़ी अच्छा था, फिलिंग था। 550 उन्होंने चार्ज किया नेपालीज़ रुपीज़। काफ़ी कॉस्टली ऊपर, क्योंकि उनको काफ़ी सारा सामान नीचे से उठा के लेके आना पड़ता है ऊपर। तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में 7:30 बजे निकलना है, तो ताकि जल्दी जल्दी मैं हाई कैंप पहुँचूँ। तो चलिए जाते हैं, आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे आपसे। चलिए, बाय। आज की हमारी ट्रैक स्टार्ट हो चुकी है फॉरेस्ट कैंप से। फॉरेस्ट कैंप से लो कैंप, और वहाँ से हाई कैंप में जाने की कोशिश करूँगा पूरी। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट किया है मैंने, और
चाय पी थी और कुछ प्रोटीन बार्स थे मेरे पास, वो खाए मैंने, क्योंकि यहाँ पे पूरी सब्जी के अलावा कुछ ब्रेकफास्ट स्पेशल नहीं था। तो चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम लोग लो कैंप, फिर देखेंगे हाई कैंप। और नीचे फॉरेस्ट कैंप, हम लोग वहाँ स्टे किए थे रात में। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और अभी हमें जाना है जंगलों के बीच में से ऊपर लो कैंप के लिए। अभी बज रहे करीब 7:30 मॉर्निंग के। देखते हैं कब तक पहुँचते लो कैंप। चलिए निकलते हैं। अभी तक तो काफ़ी अच्छी थी। पहले स्टीप आई काफ़ी, फिर डिसेंट को हम लोग गए। बहुत ही घने जंगल के अंदर हम पहुंच गए अभी, और अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है आज का, ज़्यादा फॉग नहीं है। तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं हम करेंगे। फिर देखेंगे हमको कहाँ पे स्टे करना है आज। चलिए बढ़ते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। कभी करीब हमें 2 घंटे हो गए। लो कैंप हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी। रास्ते में बहुत मौसम ख़राब था, फॉग बहुत ज़्यादा थी और कुछ दिख नहीं रहा था आसपास का ज़्यादा। तो चलिए पहुंचते हैं लो कैंप, और वहाँ से आपको दिखाएंगे कैसे वहाँ का नज़ारा। आप पीछे का नज़ारा देखिए। पहुंच गए हैं लो कैंप। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, चारों तरफ बहुत प्यारा जंगल है और बीच में यहाँ पे ऐसे होम स्टेज बने हुए हैं। तो आज तो नहीं, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा हाई कैंप, फिर हाई कैंप से फिर कल सुबह मर्डी माल का जो बेस कैंप है वहाँ जाके फिर वापस आऊँगा, और फिर लो कैंप में आके स्टे करूँगा। तो सुना है आगे व्यू बहुत अच्छा है, तो स्लो जाऊँगा मैं। यहाँ से 2-3 घंटे लगेंगे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। चलिए निकलेंगे थोड़ी देर में हाई कैंप। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लो कैंप से निकल चुके हैं अभी हाई कैंप के लिए। हाई कैंप है करीबन 2900 मीटर्स की ऊंचाई पे, और जो मर्दी माल का बेस कैंप पड़ता है वो पड़ता है 4500 मीटर्स की ऊंचाई पे। तो चलिए, यहाँ से करीब 3 घंटे लगेंगे, और फॉरेस्ट कैंप से लो कैंप आने के लिए हमें लगे थे करीब 2.5 घंटे। मैं रुका नहीं, स्लो चलते आया था, तो पहुँच गए थे हम जल्दी। चलो निकलते हैं आगे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हाई कैंप पे। तो हम लोग अभी लो कैंप से 1 घंटे आगे आ गए। एक प्लेस पड़ती है बादल डंडा, बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ पे रोडेंट के
फ्लावर्स के बहुत बड़े पेड़ हैं काफ़ी सारे चारों तरफ। अभी इतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं है, लेकिन जून जुलाई के बाद में यहाँ पे पूरा ये रोडोडेंड्रन के फ्लावर्स लगे रहते हैं और यहाँ का बहुत प्यारा व्यू रहता है। यहाँ से करीब हाई कैंप पड़ता है, 1.5 आवर की जर्नी है। और चलिए यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हाई कैंप के लिए। और कल सुबह हमारी होगी मर्दी व्यू पॉइंट और बेस कैंप की ट्रैकिंग स्टार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ बादल धारा कैसा है। बादल धारा से हम लोग आगे निकल गए हैं। बहुत प्यारा व्यू है, चारों तरफ बादल ही बादल है, कुछ दिख नहीं रहा है और अच्छा लग रहा है, बट रुक नहीं सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा, जल्दी पहुंचना है हाई कैंप बेस के लिए। चलिए चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं हाई कैंप। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हम लोग अराउंड 3500 मीटर्स की ऊंचाई पे हैं और मौसम सही नहीं है, बारिश हो रही है हल्की, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा। चलो मौसम साफ़ होता है मैं दिखाऊंगा कैसा व्यू है यहाँ का, और कुछ खाते हैं, आराम करते हैं। हे फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के अराउंड 4। हम जा रहे हैं मर्दी हिमाल बेस कैंप और व्यू पॉइंट के लिए और पहुंचने में करीब 2 घंटे लगेंगे। चलिए निकलते हैं। तो अभी हमें करीब 1 घंटा हो गया है चलते चलते और यहाँ से करीब 1 घंटा और लगेगा। अभी काफ़ी सारा फॉग आ गया है, रात को बारिश हुई थी, मौसम क्लियर था, लेकिन आई डोंट नो मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। तो वी आर नॉट श्योर कि हमें ऊपर से कुछ अच्छा व्यू देखने को मिलेगा कि नहीं, बट होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं मर्दी हिमाल का जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे, और कितना सुंदर व्यू है, देखिए आप। ये है अन्नपूर्णा साउथ, आई गेस अन्नपूर्णा साउथ, राइट? अन्नपूर्णा साउथ, इसको अन्नपूर्णा 1 भी कहते हैं। और वहाँ पे है माचा पिच्चू की रेंज, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे आगे तो अन्नपूर्णा बेस कैंप पड़ता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है तो इसको एंजॉय करेंगे। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। बहुत ठंडी है इधर तो हाथ पूरे जम गए हैं। चारों तरफ बर्फ़ है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे भी, और पहाड़ों पे तो पूरी बर्फ़ है ही है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। करीबन 2 घंटे हमने चढ़ाई की है ऑलमोस्ट, स्टेयर्स नीचे से जो हाई कैंप था वहाँ से ऊपर तक पूरी स्टेयर्स हैं 2 घंटे की, और इट वॉज वेरी टफ, वेरी 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 टफ, क्योंकि कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और डायरेक्टली ट्रेल पे आ गए थे। तो बट इट्स गुड। मैं बेस कैंप नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से ही सारा अच्छा व्यू दिखता है, और बेस कैंप से व्यूज़ नहीं है, बस इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे ये है 4000, और जो 4000 मीटर्स, और इस व्यू पॉइंट की ऊंचाई जो है वो है 4000 मीटर्स, और जो मर्दी हिमाल
बेस कैंप की ऊंचाई है वो है 4150 मीटर्स। सो ग्रेट, 4000 मीटर की मेरी फर्स्ट ट्रैक थी और मैं प्लान करूँगा 5000 या 6000 की ट्रैक। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। मैं ऐसी बहुत ही एक्साइटिंग ट्रैक्स लेके आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा अगर मैं जल्दी आज नीचे पहुँच गया तो पून हिल की ट्रैक भी अगर स्टार्ट करूँ, और अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अन्नपूर्णा के ट्रैक के लिए आऊँगा तो उस टाइम पे मैं पून हिल की ट्रैक करूँगा। चलिए दिखाते हैं आपको। डाउनलोड की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मुझे वहाँ ऊपर से आने में करीब 15 मिनट्स लगे हैं और मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा अपने हाई कैंप पे। तो वहाँ से मैं जल्दी से फिर अपना सामान पैक करके निकलूँगा लो कैंप और सिटिंग के लिए, ताकि मैं कल जा सकूँ पून हिल ट्रैक के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत हेक्टिक था लास्ट का दिन। करीबन हमने 2 घंटे स्टेयर्स चढ़े हैं सिर्फ, वो भी स्ट्रेट पहाड़ के ऊपर। जो हाई कैंप की जो हाइट है वो है 3300 मीटर्स और जो हम चढ़े हैं आज अराउंड 4000 मीटर्स। तो अराउंड 700-800 मीटर्स हम अप गए हैं आज। बहुत मज़ा आया। सिंपल ट्रैक है, आप बिना किसी गाइड के लिए कर सकते हो। आप सिंपल आप आइए पोखरा में, आप वहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से टिम्स और अपना अन्नपूर्णा का एक कार्ड ले लीजिए और रूट मैप सिंपल है, आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा मर्दीमाल का रूट कैंप। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप आइए कांडे से आप लीजिए जो ट्रैक स्टार्ट होगी कांडे से, वहाँ से आप आइए आगे फॉरेस्ट कैंप के लिए। ऑस्ट्रेलियन कैंप 1 घंटे के रास्ते पे है, फिर उसके बाद 1-2 और कैंप पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 8, साढ़े 8, 9 बजे स्टार्ट करते हैं तो 3 सवा 3 बजे तक आप पहुँच जाएंगे अपने फॉरेस्ट बेस कैंप पे। और नेक्स्ट डे आप फॉरेस्ट बेस कैंप से हाई कैंप आ सकते हैं। 5-6 आवर्स लगेंगे। इट्स बेटर अगर आप एक जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे रुक के आप पूरे दिन क्या करेंगे, इससे अच्छा आप चलिए ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मौसम बीच बीच में ख़राब हुआ था लेकिन आज सुबह मौसम बहुत अच्छा है, हम लोग काफ़ी अच्छे व्यूज़ देख पा रहे हैं आज। तो बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कल कोशिश करूँगा पून हिल जाने की, अगर मैं आज सिटिंग जा सका तो। चलिए निकलते अपनी डाउनलोड्स की जर्नी के लिए। बहुत मज़ा आया। यूजुअली फ्रेंड्स आई मेक सोलो ट्रिप्स का फ़ायदा ये है कि आप अपने रूट्स बना सकते हो, आपको जहाँ रुकना है आप रुक सकते हो और आप अपने हिसाब से चल सकते हो, अपने हिसाब से रुक सकते हो। तो आपको किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपकी पेस और दूसरे जो आपके साथ चल रहा है उसकी पेस में काफ़ी डिफरेंस होता है क्योंकि पहाड़ों पे आपको कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी नीचे जाना पड़ता है। और बेस्ट पार्ट सोलो ट्रैवल का है कि यू मीट लॉट ऑफ पीपल्स। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, काफ़ी सारे इंडियंस, नेपालीज, यूके, अदर कंट्रीज़। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनकी हॉबीज़, उनके यहाँ का कल्चर और उनको क्या पसंद है, उन लोगों ने कौन कौन से ट्रैक की है। कुछ नई ट्रैक्स पता लगती हैं जो कि आप कर सकते हो। तो मेरा एक माइलस्टोन था 4000 मीटर्स का, वो मैंने अचीव कर लिया 4000 मीटर्स का ट्रैक का। जो अगला ट्रैक होने वाला है मैं करूँगा 6000 मीटर्स। लद्दाख में एक ट्रैक है, मुझे पता लगा है, उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करूँगा और फिर मैं वो करूँगा। इट्स ऑल अबाउट एडवेंचर, यू नो। आपको
ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आपको याद रहे, आपको प्राउड हो। मेरे को आज प्राउड है क्योंकि मैं 40 किलोमीटर्स चला हूँ आई गेस 3 दिन में, और एवरी डे आई वॉक अराउंड 8 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स फॉर 6 और 7 आवर्स। और आज का जो ट्रैक था वो तो बहुत टफ था। मुझे भी कई बार लगा रास्ते में कि मैं वापस जाता हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन स्लोली मैं पहुँच गया। अच्छा लगा। आगे मैं दिखाता हूँ आपको बाकी का ट्रेल, क्योंकि मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ तो मुझे बहुत सोच समझ के उतरना है, मैं गिर सकता हूँ। ओके चलिए दिखाता हूँ मैं आगे की ट्रेल कैसी है। मेरा प्लान आज था सिडिंग जाने का, सिडिंग से वापस पोखरा और फिर पोखरा से कल सुबह पून हिल के लिए ट्रैक स्टार्ट नया पुल से। बट किसी ने मुझे बताया और मैंने देखा भी था वो रास्ता, बट मुझे श्योर नहीं था। फॉरेस्ट कैंप के यहाँ से रास्ता निकलता है। जैसे फॉरेस्ट कैंप हम पहुँचते हैं वहाँ से पहले लेफ़्ट हैंड साइड को रास्ता गया है लांद्रुक के लिए। लांद्रुक एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा। तो लांद्रुक का रास्ता मैंने लिया, करीबन मुझे 1-1.5 घंटा लगा है, 1 घंटा सवा घंटा लगा है। अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ, अभी लांद्रुक है नीचे। मुझे शायद 30 मिनट्स और लगेंगे क्योंकि मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं जल्दी उतर रहा हूँ। लांद्रुक से मैं लांद्रुक के यहाँ से एक रास्ता है, एक ब्रिज क्रॉस करके मुझे गांद्रुक के लिए बस वगैरह मिल सकती है। तो मैं आज रात को गांद्रुक में स्टे करूँगा और कल मॉर्निंग में मैं ताड़ा पानी और या गोरे पानी जाने की कोशिश करूँगा अर्ली मॉर्निंग निकल के, ताकि मेरे पास कुछ टाइम बच जाए तो मैं काठमांडू भी थोड़ा सा घूम सकूँ। तो ये आप रूट ले सकते हो, या तो फिर अगर आपको पहले पुन हिल करना है, वो छोटा ट्रैक है, वो ट्रैक करके भी आप वापस आ सकते हो। मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगा, अगर आपको चाहिए उसकी डिटेल्स तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको उसकी डिटेल्स शेयर कर दूँगा। तो अभी मैं जाऊँगा नीचे, देखता हूँ मैं कुछ खाऊँगा पहले और उसके बाद मैं बस पकड़ूँगा गांद्रुक के लिए, और आज रात को मैं गांद्रुक में स्टे करूँगा। और जो आज का रास्ता था बहुत नीचे मैं उतरा हूँ, जंगल के अंदर एकदम, वो अनकॉमन रास्ता है, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट प्रॉपर रास्ता बना हुआ है वहाँ पे, कहीं कहीं पे नहीं है लेकिन रास्ता बना हुआ है वहाँ पे। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मैं क्योंकि वैली के एकदम अंदर के अंदर मैं जाते जा रहा था
और चारों तरफ बहुत घना जंगल था और कोहरा भी था, और मुझे थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी कि मैंने कहीं गलत रास्ता तो नहीं ले लिया, क्योंकि अगर पहाड़ों में आपने ज़रा सा गलत रास्ता ले लिया तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, आपको बहुत लंबा घूम के आना पड़ सकता है। और वो रास्ता ऐसा था कि एक बार अगर मैं नीचे आ गया था तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे को ऊपर जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत नीचे आया था वैली के अंदर। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, बता नहीं सकता, हज़ारों सीढ़ियाँ थी मैंने आज क्लाइंब डाउन की है। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ ऐसी ट्रैक्स के लिए, ताकि आगे मुझे प्रॉब्लम्स ना हो। फिटनेस आपकी मैटर करती है, आपको चलना तो पड़ेगा ट्रैक्स के लिए। तो चलिए निकलते हैं, आगे देखते हैं गांधरुक के लिए बस वगैरह कुछ मिलती है तो ठीक। आज मैंने जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में मैंने उतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी होगी। ऑल द वे मैं गया था 4000 मीटर्स अप, और मैं आया हूँ एकदम डाउन अराउंड 2000 मीटर्स पे। और अभी मैं एकदम वैली के बीच में, और मुझे वैली क्रॉस करके ऊपर जाना है। अब व्यू देखिए कितना बढ़िया है। मुझे जाना है क्रॉस करके ऊपर, वहाँ से मुझे बस मिलेगी गांधरुक के लिए, और मैं आज की ट्रैक फिनिश करके गांधरुक में ही स्टे करूँगा। अब मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, सीढ़ियाँ काफ़ी सारी हैं। तो चलिए निकलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते।